गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा स्टूडेंट की तरफ से आती है कि अटैम्प्ट कितना होना चाहिए या अटैम्प्ट कितना लेना चाहिए, क्योंकि दो तरीके से स्टूडेंट अटैम्प्ट लेते हैं। एक तो उतना ही अटैम्प्ट लेते हैं जितना वो क्वेश्चन जानते हैं, जिसमें उनके गलती की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य होती है और रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। दूसरा वैसे बच्चे होते हैं जो हमेशा मैक्सिमम अटैम्प्ट लेकर काम करते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ भी 1/3 निगेटिव है तो निश्चित रूप से अटैम्प्ट बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको माइनस में भी लेके चला जाए। लेकिन जहाँ तक एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है, वहाँ पर आपको समय कम होता है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि अगर 120 में से ये भी टारगेट स्टूडेंट का रहता है कि 100 प्लस मार्क्स हम कैसे लाएं, इतना टारगेट आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर पिछले कट ऑफ पे आप गौर करेंगे तो 120 में जो बच्चे मैक्सिमम अटेम्प्ट लिए 115, 16, 17, 18, 19, 120, तो उनको अगर 100 प्लस मार्क्स आया, किसी को 100 आया, 101 आया, 102 मार्क्स आया नेगेटिव काट करके, तो जब 100 में उनको कन्वर्ट किया गया, चूँकि फाइनल रिजल्ट जो भी आपका निकलता है 120 को पहले 100 में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके आधार पर निकालेगा। तो पता चलेगा कि जिसको 102, 103 आ रहा है या 101 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 84, 85, 86 पर इधर आ करके टिकते हैं। अगर 84, 85, 86 मार्क्स आप लाते हैं, जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, तब तो निश्चित रूप से जो अच्छा पोस्ट उसमें है CA TA वगैरह का, वो आपको मिलने की संभावना, ऊपर वाला पोस्ट आपको होप रहता है। अगर कम मार्क्स आया, यानी कि लगभग 75 से 84, 83 के बीच में आया, तो बोर्ड बाय बोर्ड ये वेरिएशन तो होगा ही, कैटेगरी बाय कैटेगरी थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन कोई ना कोई पोस्ट आपका होल्ड होगा। यानी कि अगर ओवरऑल 120 में आप देखते हैं तो 100 से ऊपर का अगर आप टारगेट रखते हैं तो आपका 95 से 100 के बीच में या 90 से 100 के बीच में आके टिकेगा। अगर टारगेट ही आप नीचे का लेंगे तो हो सकता है कि आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो और अगर 90 से 100 के बीच में आप मार्क्स ले आए तो निश्चित रूप से कोई न कोई पोस्ट मिलने की बिल्कुल ही संभावनाएं रहती है। लेकिन हमेशा ऊपर का आपका टारगेट होना चाहिए, 100 प्लस का टारगेट होना चाहिए। इसलिए हम जनरली ये चीज़ देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जो स्टूडेंट मैक्सिमम अटैम्प्ट लेते हैं उसको फ़ायदा निश्चित रूप से उनको अधिक से अधिक मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ रहता नहीं है, समय का अभाव रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना होता है और बोर्ड भी क्वेश्चन उसी तरह का देती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए। तो वैसी परिस्थिति में अभी से आपको लेकर के ये बातें चलनी पड़ेगी कि जितना भी आप अपने को जिस रूप में आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम उतना ही अटेम्प्ट लेंगे जितना हम जानते हैं, तो शुरू में उसका आप प्रैक्टिस कर लें, दोनों तरह से प्रैक्टिस कर लें। जितना आप जान रहे हैं उतना ही अटेम्प्ट लेकर प्रैक्टिस कर लें और ओवरऑल देख रहे हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और दूसरा ये भी होना चाहिए 2, 4, 5 सेट ऐसा बनाएं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट लेकर के बनाएं, वहाँ पर देखें कि निगेटिव काट करके आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो वैसा में जो भी आपको पॉजिटिव लगेगा उस हिसाब से ये आपको काम करना है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना ही है, लेकिन जनरली जो हम देखते हैं सीबीटी 2 के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए शुरू से आप इस चीज़ का अभ्यास कर लें कि हमको अटेम्प्ट किस तरीके से लेना है। मैक्सिमम लेना है तो शुरू से वो प्रैक्टिस करना है, अगर एकदम टारगेटेड रहना है तो उसका भी शुरू से आपको प्रैक्टिस में बने रहना है। दोनों में तुलनात्मक रूप से आपको देख लेना है कि किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी होती है कि क्वेश्चन चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे नहीं भी बनेगा तो उसमें आपको 50-50 की संभावनाएं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि चारों ऑप्शन में से आप एक भी ऑप्शन नहीं जानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन जहाँ भी आपको 50-50 की संभावनाएं रहे तो वहाँ पर हमको लगता है कि अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए, क्योंकि 3 गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा। अगर 2 गलत होता है तो आपको 3 गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा, 1 भी सही हो गया तो आपका बराबर कर देगा, अगर 2 सही हो गया तो आपको प्लस में लेकर के चला जाएगा निश्चित रूप से। तो इस हिसाब से आपको खुद को वहाँ पर एडजस्ट करना है, खुद पर जज करना है, लगातार प्रैक्टिस करके जज करना है कि आप किस परिस्थिति में कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये एक बहुत ही
निर्णायक बातें होगी आपके लिए। आपके लिए ये निर्णय ही निर्णायक होगी कि अटेम्प्ट मैक्सिमम लेते हैं तो क्या होता है और मिनिमम पर चलते हैं तो क्या होता है। तो हमारा जो अपना अनुभव है उसमें हमको लगता है कि मैक्सिमम वाले को फ़ायदा होता है और आप ये देख सकते हैं हमारे तरफ से कोई बर्डन नहीं है। हम पहले भी बोल चुके हैं ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो इसीलिए उसी हिसाब से प्रैक्टिस करके आप देख पाएंगे कि आपको क्या सूट करता है। तो चलिए वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हम ये बनाए थे कि अटेम्प्ट किस तरीके से लेना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। और हाँ, दूसरी ये बातें हम लास्ट में एक बार जोड़ देना चाहते हैं कि हमारा 27 अगस्त से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रैक्टिस का बैच ऑनलाइन में अलग स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन में अलग स्टार्ट हो रहा है। चूँकि मैक्सिमम प्रैक्टिस की अब ज़रूरत है। पढ़ा हुआ तो आपको 2.5 साल से लगातार आप सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसलिए हमको लगता है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस में भी आप देखेंगे तो जैसे 35 क्वेश्चन का मैथ का प्रैक्टिस कराएंगे तो उसके लिए 30 मिनट का हम समय देंगे। 30 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है और तुरंत उसी समय आपको 35 क्वेश्चन का एक्सपर्ट टीचर के द्वारा डिस्कशन करा दिया जाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग में 25 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन बनाना होता है। तो जैसे ही टाइम ओवर होगा आपका क्वेश्चन स्किप कर जाएगा और उसके 1 घंटे बाद तक आपका डिस्कशन चलेगा। उसी तरीके से आप साइंस में 25 क्वेश्चन ले लिए हैं, पूछेगा तो 12 से 15 क्वेश्चन ही, लेकिन चूंकि मैक्सिमम 80 to 90% बच्चे ग्रुप डी के भी हैं, इसलिए 25 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे। उसके लिए हम 20 मिनट का समय देंगे और 40 मिनट में डिस्कशन करा दिया जाएगा। बाकी 35 क्वेश्चन जो आपका पूछेगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में करंट अफेयर्स, आर्ट्स सब्जेक्ट और स्टैटिक जीके मिला के, उसके लिए 15 मिनट का समय देंगे। 15 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है और 45 मिनट में उसका डिस्कशन करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करके भी मैक्सिमम स्कोर की तरफ बढ़ा जा सकता है। और एनटीपीसी सीबीटी 2 का बाइलिंगुअल टेस्ट भी आपका द प्लेटफॉर्म ऐप पर उपलब्ध होगा। सारा बैच आपका द प्लेटफॉर्म ऐप पे आएगा और ऑफलाइन मोड में 27 से ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पर जो बच्चे पटना हैं या आना चाहते हैं बाहर से, यहाँ आकर के तैयारी कर सकते हैं। 2 महीना एकदम जम के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट के उतना ही करीब पहुँचेंगे। और ये चीज़ आपका घर पर भी संभव है, घर पर भी रह करके ये चीज़ किया जा सकता है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।